मुझ एकत्व विभक्त आत्मा रूप शुद्ध जीव को दिखाने के हेतु जो परिपूर्ण है, ऐसी इस जिनवानी का हर एक अनुष्ठान मेरे स्वभाव की तरफ ले जाने के लिए है। चाहे वो व्यवहार परक कथन हो, चाहे वो निश्चय परक कथन हो, इस बिंदु को हमको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हम देव पूजा आदि कर रहे हैं तो भी वो प्रयोजन हमारा शुद्धात्मा है। विचार कीजिए, यदि हमारा नौकर हमारे दुकान में काम करते हुए खुद का धंधा करता रहे तो वो नौकर किस काम का? खुद का धंधा मतलब वो उसका ही कर रहा है, अर्थात अपने लिए काम का नहीं आ रहा है, अपने काम की सिद्धि नहीं हो रही। उसी प्रकार हमारी वर्तमान वर्तने वाली जो ज्ञान पर्याय है, वो हमें स्वयं अपना परिचय नहीं कराए तो ज्ञान पर्याय किस काम की? अर्थात वो नियम से दुख का कारण ही है। प्रकरण 9वीं 10वीं गाथा का चलना है और यूँ कहिए कि 6वीं 7वीं 8वीं गाथा में जिस बात को उजागर किया गया है कि भेद देखना नहीं है, संयोग देखने नहीं है, असंयोगी तत्व देखना है, अभेदात्मक वस्तु को देखना है। शिष्य को सहज ही एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि आप असंयोगी कह रहे मतलब संयोग है क्या? आप अभेदात्मक कह रहे मतलब भेद है क्या? अगर है तो आप हमको क्यों दिखा रहे हैं? आप उनका परिचय ही क्यों करा रहे हैं? तो आचार्य देव का 8वीं गाथा में कहना इतना ही था कि देखो, मंद बुद्धि जीव को मात्र आत्मा कहो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वह आत्मा ज्ञान दर्शनात्मक है, उसमें ज्ञान है, दर्शन है, ऐसे गुण पाए जाते हैं। उन गुणों के माध्यम से ज्ञान मतलब आत्मा ऐसा वो समझ जाएगा और उसको फिर अपनी वस्तु की महिमा आ जाएगी। इसलिए ये व्यवहार का कथन जरूरी है, क्योंकि वह निश्चय का प्रतिपादन करती है। तुरंत शिष्य का प्रश्न खड़ा हुआ है, निश्चय का प्रतिपादन? निश्चय का प्रतिपादन कैसे करता है व्यवहार? आप हमको समझाओ। और इसी का तर्क और युक्ति के सहित आचार्य देव निरूपण कर रहे हैं। 9वीं गाथा में ये कहने वाले हैं कि जो अपने आत्मा को जानते हैं वे निश्चय श्रुत केवली है, और जो अपने चलो थोड़ा और अच्छे से, चलो ठीक है, और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं, सर्वश्रुत को जानते हैं, वे व्यवहार श्रुत केवली है। याद रखना, निश्चय श्रुत केवली और व्यवहार श्रुत केवली ऐसे दो आइडेंटिटीज नहीं है। एक बात। दूसरी बात, जिस समय में निश्चय श्रुत केवलीपना घटित हो रहा है, उसी समय में व्यवहार श्रुत केवलीपना उसी जीव पर घटित होता है। कथन में एक ही आता है। ओके। दूसरी बात, यहाँ तो क्या करना है, इस मूल 9वीं 10वीं गाथा का मूल प्रयोजन व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है। याद रखना, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन किसी और की मतलब सिफारिश से नहीं कर रहा है, वो स्वयं अपनी सामर्थ्य के बल पर निश्चय का प्रतिपादन करने के लिए खड़ा है। और एक बात, निश्चय का प्रतिपादन कर रहा है मतलब निश्चय नए का नहीं, निश्चय नए के विषयभूत वस्तु को वो भी दिखा रहा है। ओके, भेद के रूप में दिखा रहा है। आइए अब हम थोड़ा सा गाथा का पाठ भी कर लेते हैं और आगे बढ़ेंगे।
और एक बात याद रखिए, कल अपन ने जितनी भी चर्चाएं की, एक महिला का उदाहरण लिया, जितने भी उदाहरण लिए वे असद्भुत व्यवहार की तरफ से थे। याद रखना, असद्भुत व्यवहार भी उस आत्मा का ही परिचय करा रहा है। बिल्कुल बात सही है। लेकिन आज इस गाथा के माध्यम से असद्भुत व्यवहार को नहीं खड़ा करना है, सद्भुत व्यवहार को खड़ा करके हमको आत्मा दिखाना है। ठीक है, क्या फ़र्क है असद्भुत व्यवहार और सद्भुत व्यवहार में? कह रहे असद्भुत व्यवहार दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक करके कथन करता है। दो भिन्न भिन्न वस्तुएं मतलब कह रहे जैसे शरीर है और आत्मा है, इन दोनों की जो असमान जातीय द्रव्य पर्याय जो बनी है, इस पर्याय को जीव कहने की जो ताकत है वो असद्भुत व्यवहार के कारण है। स्त्री पुत्र आदि घर बंगले आदि को मेरा इस जीव का कहने की ताकत, ये 6 खंड का अधिपति मैं भरत, मैं इसका पुत्र, मैं इसका पिता, मैं इसका 96,000 रानियों का अधिपति, ऐसी जो कोई प्रशस्ति लिख रहा है वो असद्भुत व्यवहार के बल पर लिख रहा है। अगर असद्भुत व्यवहार नहीं होता तो कदाचित उस जाति के जीव का परिचय नहीं होता और हमारा लौकिक व्यवहार शून्य हो जाता, उस व्यवहार को कोई वैल्यू नहीं होती। मेरा पैसा आपका पैसा ऐसा भेद नहीं कर सकते थे, मेरी पत्नी आपकी पत्नी ऐसा भेद नहीं कर सकते थे, मेरा बेटा आपका बेटा ये भेद नहीं कर सकते थे। निष्कर्ष इतना ही है कि असद्भुत व्यवहार आत्मा का परिचय तो कराता है लेकिन बहुत स्थूलता से करता है, इसलिए नज़दीक से परिचय कराने वाला सद्भुत व्यवहार का अवलंबन कराया जा रहा है। उदाहरण क्या दिया है? कल भी एक बात रखी थी, केवल ज्ञान की परिभाषा हमने 2 अपेक्षाएं देखी थी। एक जो सर्व 3 लोक 3 काल को जो जाने सो सर्वज्ञ, और ये व्यवहार सर्वज्ञपन मतलब व्यवहार सर्वज्ञपना हुआ। परमार्थ सर्वज्ञपना, परमार्थ केवलीपना क्या हुआ? जो आत्मा को जाने वह सर्वज्ञ। देखो और थोड़ी सी बात रखूं, और थोड़ी सी बात रखता हूँ। व्रत किसको कहते हैं? कोई बताएगा व्रत किसको कहते हैं? पापों से विरक्ति, पापों 5 पापों के त्याग को व्रत कहते हैं। बिल्कुल बात सही है। मेरा अगला प्रश्न है, ये व्रत आपने जो पापों से विरक्ति है ऐसा जो कहा, ये निश्चय परक कथन है या व्यवहार परक कथन है? व्यवहार परक कथन। देखो समझाया जा रहा है व्यवहार की भाषा में, समझना क्या है? समझना क्या है? निश्चय की भाषा। क्यों बात हम ये कर रहे हैं कि ये व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। यदि हम व्यवहार की स्थापना व्यवहार में ही बैठने के लिए करेंगे तो हम अपने गंतव्य तक नहीं पहुँचेंगे। समझ में आ रहा है? अर्थात हमने अपद में संतुष्ट हुए, अपद में जो मेरा पद नहीं है वहीं पे मैं संतुष्ट हुआ और उसी व्यवहार को परमार्थ मान बैठा। अपराध व्यवहार का अवलंबन नहीं था, अपराध व्यवहार को परमार्थ मानना था। समझ में आ रहा है? दूसरा और एक उदाहरण खड़ा करते इसी तर्ज पर। व्रत समिति किसको कहते हैं? तो कहेंगे उठना बैठना खाना पीना आदि सबकी मर्यादाएं व्यवस्थाएं जो बताता है उसका अनुसार पालन होता है, उसको समिति कहते हैं। और परमार्थ समिति क्या है? परमार्थ समिति कह रहे हैं सम अधिक अय, तो समन चहु ओर से आना, अपने स्वभाव में स्थित होना, उसको समिति कह रहे हैं। आ रही क्या बात? अर्थात परमार्थ समिति स्वभाव में स्थिरता है। हमको व्यवहार समिति दिखाई जाती है
समझना है परमार्थ समिति को। व्यवहार के माध्यम से समझाया जाता है, वो व्यवहार भी परमार्थ का प्रतिपादक है, ये समझना है। सभी इसी प्रकार की परिभाषाएं आप नियम सार में देखेंगे या द्रव्य संग्रह की टीकाओं में देखेंगे तो यही करे हैं। अर्थात पूरी आध्यात्मिक टोन आ जाती है। कहेंगे व्रत तप आदि की बात, और समझना है वो आत्मा में स्थिरता की बात। हर बात आत्मा की ओर ही ले जा रही है। आप सबको याद होगा 6 आवश्यक की भी चर्चाएं चली थी अपनी, और 6 आवश्यक की चर्चाएं में एक व्यवहार पक्ष था और एक निश्चय पक्ष था। हाँ, देव पूजा गुरु उपास्ति आया था ना, स्वाध्याय संयम स्तप दानम चेति गृहस्थानाम षट्कर्माणि दिने दिने, अर्थात देव पूजा। तो वहाँ पर भी 2 विभाजन किए थे, निश्चय देव पूजा और व्यवहार देव पूजा। और निश्चय देव पूजा और कुछ नहीं था, आत्मा में लीनता। गुरुपासना क्या थी? आत्मा में लीनता। हर चीज को दान भी क्या था? आत्मा में। निज को दे दी निज की निधिया, व्यवहार दान दिखाया जाता है, और करना है परमार्थ दान, अर्थात निज को अपना चैतन्य स्वरूप समर्पित करके उसी का आनंद प्रदान करना, यही सच्चा दान है। हम लौकिक दान में कितने संतुष्ट हो जाते हैं, कितना आनंद मान लेते हैं, कितनी मान कषाय हो जाती है, इसकी बात ही नहीं है। आचार्य देव कह रहे हैं कि परमार्थ तुम्हारा कार्य आत्मा में स्थिरता है। हर अनुष्ठान का मूल प्रयोजन आत्मा की स्थिरता थी, आत्मा में लीनता थी, आत्मा में रमणता थी, आत्मा को जानना था। और तुमने आत्मा को छोड़कर बाकी सब कुछ पकड़ लिया। समझ में आया? आत्मा को छोड़कर सब कुछ पकड़ लिया, इसीलिए अपराध। जैसे हमारा अभक्ष का त्याग हुआ, क्यों हुआ साहब? अभक्ष का त्याग एकमात्र आत्मा को ध्यान के लिए। हमारा आहार की चर्या जो चल रही है, आहार की विधि जो कर रहे हैं हम, 5 पापों के से बचकर, कम से कम हिंसाओं में प्रवृत्ति करके, ये क्यों हो रही है? एकमात्र अपने आत्मा की प्राप्ति के लिए, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लिए। अगर इन सारे उद्यमों का फल शुद्धात्मा नहीं रहा तो हमने जो कुछ किया, हमने व्यवहार को परमार्थ मानकर ही कर दिया, व्यवहार को परमार्थ का प्रतिपादक मानकर नहीं किया। आप समझ रहे हैं क्या? व्यवहार को परमार्थ मानना मतलब, मान लो मुझे यहाँ से बम्बई जाना है और बम्बई में जाते जाते लोनावला रास्ते में लगता है, तो मैं लोनावला पहुँचूँ तो वहाँ पर संतुष्ट हो जाऊँ तो चलेगा? मैं बम्बई जा रहा हूँ ऐसा कहकर मैं लोनावला ही रुक जाओ, चलेगी बात? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि वह मेरा गंतव्य है ही नहीं, वो मार्ग पर आने वाला पड़ाव था। उस पड़ाव को ही रास्ते में आकर मैं संतुष्ट हो जाऊँ, ये तो भारी गड़बड़ है। समझ में आ रहा है? ये इतनी बात क्यों चल रही है? बात इसलिए चल रही है कि यहाँ पर व्यवहार की स्थापना की जा रही है। और सुनो, व्यवहार किसी दूसरे के बल पर खड़ा नहीं हुआ है, व्यवहार स्वयं अपनी सामर्थ्य के बल पर खड़ा हुआ है। ठीक है? उसको किसी ने प्रॉक्सी के रूप में खड़ा नहीं किया है, और कालांतर में वो व्यवहार भी निषेध को प्राप्त होगा, बट पहले व्यवहार को खड़ा किया जाएगा और फिर एक बार उसकी स्थापना अच्छे से की जाएगी, और एक बार स्थापना हो जाए फिर उसका निषेध भी किया जाएगा। अपने प्रयोजन की सिद्धि के हर कार्य होता है। देखो, आयुर्वेद में एक वटी है, ब्राह्मी वटी। ये डॉक्टर साहब हमेशा उदाहरण देते हैं, मैं इसी उदाहरण को आपके सामने रखता हूँ। आयुर्वेद में एक ब्राह्मी वटी बताई गई है। जिस मरीज को, जिस रोगी को असाध्य रोग हो जाए, उस रोग का अभाव अन्य किसी भी उपाय
की विधि से हो नहीं रहा है, ऐसे जीव को मरण की कीमत पर जो कगार पर है उसको एक अंतिम दाव आजमाया जाता है, ब्रह्मीवटी। और वो ब्रह्मीवटी ऐसी है कि उसका सेवन बहुत सेफ्टी पूर्वक करना पड़ता है। सेफ्टी मतलब वो संभल कर करना पड़ता है। क्यों? यदि होता ऐसे है कि दो पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो हजम कर ले, उस ब्रह्मीवटी का पान करे तो हजम कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि वो हजम नहीं हो गई, उसको वमन हो गया, तो वमन होते ही वो छींटे अगर शरीर पर गिर जाएगी तो दर दर मतलब कोढ़ हो जाता है। तो ऐसे मरीज को नदी के प्रवाह में खड़ा किया जाता है। नदी के बीच प्रवाह में गले तक उसको पानी में डुबोए रखा जाता है और फिर उसको वटी का पान कराया जाता है। यदि वमन हो गया तो प्रवाह के साथ बह जाएगा, हाँ, और नहीं हुआ तो ठीक ही है। मुझे इतना ही कहना है कि ये समय सार भी वो ब्रह्मीवटी के समान है। जो इसकी विषय वस्तु, इसकी कथन की शैली को समझ लेगा, ग्रहण करेगा, धारण करेगा, उसका तो रोग का अभाव हो जाएगा। लेकिन जो इसको ठीक से ग्रहण नहीं करे, अन्य प्रकार से ग्रहण करे, अर्थात वमन कर लेगा, और वो वमन करेगा तो और कुछ नहीं होगा, घोर दुख को प्राप्त होगा, अनंत भव भ्रमण के कारण को प्राप्त होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा ये समयसार नामक ब्राह्मीवटी है। हमको इसका उपयोग अत्यंत अत्यंत समझदारी से करना है। नए चक्र में एक आता है ना, अत्यंत निशित धारम जिन वरस्य नए चक्रम, अर्थात नए चक्र अर्थात कथन करने की पद्धति है। ये स्याद्वाद वस्तु को, अनेकांतात्मक वस्तु को जिस शैली से समझाया जा रहा है उसका यथार्थ रूप से ग्रहण करना ये अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व है। ठीक है? जब हम व्यवहार कह रहे हैं, व्यवहार की स्थापना कर रहे हैं, तो स्थापना का प्रयोजन परमार्थ का प्रतिपादन है। जितना भी चरणानियों के अधिष्ठान है उनका प्रयोजन अपना परमार्थ का स्वरूप भगवान आत्मा की प्राप्ति है। समझ में आए? जितना भी कर्णानियों का प्रतिपादन है उन सब का प्रयोजन एकमात्र अपना परमार्थ स्वरूप भगवान आत्मा है। परमार्थ से, व्यवहार से कथन किया जाता है, और कथन करने के पश्चात उसका प्रतिपाद्य वो निश्चय के दृष्टि का परक आत्मा, उसी को ध्याया जाएगा। प्रश्न खड़ा हुआ है, व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक कैसे? गाथा का एक बार पाठ करेंगे और फिर टीका पढ़ना प्रारंभ कर लेते हैं। आइए, पृष्ठ क्रमांक है 24। जो हि सुदेन हि गच्छति अपाणमिणं तु केवलं शुद्धं तं सुध केवलिमिषिणो भणन्ति लोयपदीवयरा। जो सुदणाणं सौवं जानदि सुध केवलिं तमाहुजिना णाणम् अप्पासवं जम्हा सुध केवली तम्हा। सरल भावार्थ क्या है? भावार्थ इतना ही है कि जो जीव निश्चय से श्रुत ज्ञान के द्वारा इस अनुभव गोचर केवल एक शुद्ध आत्मा को सन्मुख होकर जानता है, उसे लोक को प्रकट करने वाले ऋषीश्वर श्रुत केवली कहते हैं।
एंड सेकेंड 10वीं गाथा का क्या भाव है? जो जीव सर्वश्रुत ज्ञान को जानता है उसे जिनदेव श्रुत केवली कहते हैं, क्योंकि ज्ञान सब आत्मा ही है, इसलिए श्रुत केवली वह जीव श्रुत केवली है। देखिए, महत्वपूर्ण बात रखूँगा अभी। एक फॉर्मूला बताता हूँ और फार्मूला के हिसाब से हम आगे चलेंगे, ठीक है? आपको फॉर्मूला घटित करना है। A इक्वल्स टू बी। क्या कहा? A इक्वल्स टू बी। अब दूसरा फॉर्मूला लिखिए, B इक्वल्स टू सी। लिखा? तो अभी तीसरा फॉर्मूला क्या खड़ा होगा? A इक्वल टू बी, B इक्वल टू सी, देयरफॉर A इक्वल टू सी। बराबर बराबर। अब देखो, अभी अपन गाथा के भाव को पकड़ते हैं। 9वीं गाथा में क्या कह रहे हैं? जो आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली, ठीक है? दूसरी गाथा में आ जाइए। जो श्रुत केवली है वे सर्वश्रुत के ज्ञाता है, ठीक है? A B C आपने डाल दिया होगा, ठीक है? अब अगला क्या हुआ? जो सर्वश्रुत के ज्ञाता है वे आत्मा के ज्ञाता है। आ गई बात वहाँ से? जो आत्मा के ज्ञाता है वे सर्वश्रुत के ज्ञाता है। ये इतनी बात आनी चाहिए। अर्थात ये सब कार्य एक ही समय में हो रहा है, एक ही जीव पर घटित हो रहा है, एक ही समय में हो रहा है। नहीं, अभी द्वादशांक के ज्ञाता है, उस समय में आत्मा के ज्ञाता है कि नहीं है, और आत्मा के ज्ञाता है उस समय द्वादशांक के अर्थात सर्वश्रुत के ज्ञाता है कि नहीं है? हाँ, ये कथन पद्धति है। निश्चय और व्यवहार की ये कथन पद्धति है कि जो आत्मा के ज्ञाता वे श्रुत केवली, ये निश्चय का कथन है। निश्चय श्रुत केवली, भाषा ही देखिए, वे निश्चय श्रुत केवली, अर्थात यह निश्चय का कथन है। इतनी सी बात है। निश्चय श्रुत केवली कहकर क्या कहना चाह रहे हैं? ये निश्चय का कथन है। और जो सर्वश्रुत के ज्ञाता है वे व्यवहार श्रुत केवली, अर्थात व्यवहार का कथन है। बात यह है कि जो द्वादशांक के ज्ञाता है वे व्यवहार श्रुत केवली, द्वादशांक के ज्ञाता अर्थात सर्वश्रुत के ज्ञाता का अर्थ क्या लेना? बहुत बढ़िया यहाँ पर टीका में बात रखी है। वे कह रहे हैं, यदि तुम सर्वश्रुत अर्थात द्वादशांक अर्थात द्रव्यश्रुत, अर्थात ये जो हमारे रैक में जो जिनवाणी पड़ी है या भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी क्या है? द्रव्यश्रुत ही है। या अभी जो आप शब्दों के माध्यम से जो वचन सुन रहे हैं वो क्या है? वो भी द्रव्यश्रुत ही है। जो ये द्रव्यश्रुत यदि पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल वत अन्य द्रव्य हो, समझ में आ रहा है? पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल वत अन्य द्रव्य हो तो क्या तकलीफ आएगी? तकलीफ ये आएगी कि उस द्रव्य श्रुत का ज्ञान के साथ तादात्म्य नहीं होगा। अन्य द्रव्य के साथ जिस प्रकार तादात्म्यपना नहीं है, उसी प्रकार इस द्रव्य श्रुत का ज्ञान के साथ तादात्म्यपना घटित नहीं होगा। और अगर तादात्म्यपना घटित नहीं होगा तो हम उसको व्यवहार नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि निश्चय और व्यवहार एक ही वस्तु का धर्म है, दो वस्तु के धर्म नहीं है। समझ में आया? जो
निश्चय है उसी जगह पर, उसी आत्म प्रदेश में व्यवहार नामक धर्म पड़ा है। समझ में आ रहा है? जिस आत्म प्रदेश में भेद है उसी आत्म प्रदेश पर अभेद नामक धर्म पड़ा है। हमने भेद की तरफ से देखा तो हमको वस्तु अलग दिखाई दी, हमने अभेद की तरफ से देखा तो वही वस्तु हमको अलग दिखाई दे रही है। इसका मतलब वस्तु ये दो नहीं है, वस्तु एक है। समय भेद भी नहीं है, एक ही समय में ये सब कार्य हो रहा है। हम कैसे देख रहे हैं वैसे वस्तु दिखाई दे रही है, इतनी सी बात है। हाँ, अब मूल बात याद रखिए, आपने को इस गाथा के माध्यम से क्या सिद्ध करना है? व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। आचार्य देव कह रहे हैं कि सातवीं गाथा में क्या कहा था? व्यवहारेणुवदिस्सदीणानिस्स चरितदंसणम्। चारित्र दर्शन ज्ञान ये ज्ञानी के व्यवहार के माध्यम से पाए जाते हैं। ज्ञानी मतलब उस आत्मा वस्तु के। णविणाणं न चरितम न दंसणं जानगो शुद्धो। णविणाणं न चरितम न दंसनम जानगो शुद्धो, अर्थात ये भेद से रहित ऐसी जो अभेद वस्तु है वही शुद्ध है और इस शुद्धता को हमको ध्याना है। ठीक है, यही बात आई थी कि नहीं आई थी? अर्थात भेद लाना ये अशुद्धता थी कि नहीं थी? बराबर। फिर भेद क्यों दिखाया? अगर अशुद्धता करके शुद्धता क्यों कर रहे हैं? एक उदाहरण देता हूँ। एक छोटा बच्चा है, बच्चा दवाई नहीं ले रहा है। दवाई नहीं लेगा तो क्या तकलीफ होगी? रोग बढ़ेगा, मरण को भी प्राप्त होगा। दवाई तो लेनी है, तो फिर क्या किया जाता है? उसके हाथ पकड़े जाते हैं, उसके पैर पकड़े जाते हैं, मुंह को दबाकर खोला जाता है और दवाई को मुंह में रखा जाता है। और फिर मान लो वो दवाई को थूक देगा, तो उस चम्मच को भी अंदर ही रखा जाता है, मतलब थूक नहीं पाएगा, निगल लेगा। सांस लेने से पहले वो निगल लेगा। निगल लिया तो दवाई अंदर जाएगी और उसको डराया जाता है, देख नहीं खाएगा तो भूत ले जाएगा, ऐसा डराया भी जाता है। तो डराना ज़रूरी था क्या? हाँ, क्योंकि ये समझ नहीं पा रहा था, उसको ज़बरदस्ती पीने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए ये सब काम ज़रूरी था। उसी प्रकार व्यवहार का अवलंबन क्यों कराया जा रहा है? क्योंकि निश्चय समझ नहीं रहा था, तो इसको थोड़ा सा पाप में प्रवृत्त कर। अगर भेद करना है ना, पाप है ना, विकल्प है ना, विकल्प पुण्य भाव है ना, तो पुण्य का अवलंबन लेकर इसको उस धर्म रूपी दवाई को पिलाना था। और इसलिए इसको जिसको लेकर वो निरोगता को प्राप्त हो, अर्थात परमार्थ को प्राप्त हो। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात वो शुद्धात्मा को प्राप्त हो। प्रतिपादन इस व्यवहार के माध्यम से उस आत्मा का हुआ है। कैसे हुआ है ये अपन समझेंगे। देखो यहाँ पर जो श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानता है, महत्वपूर्ण शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए। जो श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानता है वह श्रुत केवली है। ठीक है, शब्द है श्रुत ज्ञान से आत्मा को जानना। देखो यहाँ पर उदाहरण चाहते तो सर्वज्ञ और केवल ज्ञानी ऐसा दे सकते थे। निश्चय केवली और व्यवहार केवली ऐसा भी दे सकते थे, लेकिन उन्होंने निश्चय केवली और व्यवहार केवली ऐसा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास केवल मतिश्रुत ज्ञान कहा है। और यहाँ पर जो उदाहरण दिया जा रहा है मतिश्रुत ज्ञान वाले को दिया जा रहा है, अर्थात तेरी क्या लायकात है ये तुम्हें दिखाया जा रहा है, तेरी क्या सामर्थ्य है ये भी बताया जा रहा है, तू भी ऐसी दशा को प्राप्त कर सकता है ये समझाया जा रहा है। तेरे आउट ऑफ रीच वाली बात नहीं है ये बताया जा रहा है। तो उदाहरण भी सोच समझकर श्रुत केवली का दिया, केवली का नहीं दिया। ओके, देखो क्या कह रहे थे? जो श्रुत ज्ञान के द्वारा, गोला उस श्रुत ज्ञान के ऊपर लगाओ। व्हाट इज श्रुत ज्ञान? कोई बताएगा मुझे? जो श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा को जानता है वह
श्रुत केवली है। ये श्रुत ज्ञान का अर्थ क्या लेना? चलो ऑप्शन देता हूँ। भावश्रुत लेना है। ठीक है, भावश्रुत आत्मा को जानने वाला ज्ञान तो भावश्रुत ही होगा, बिल्कुल सही है। अगला अभी 10वीं गाथा का भाव फिर से। जो श्रुत ज्ञान के द्वारा सर्व श्रुत को जानता है वह व्यवहार श्रुत केवली है। फिर से, जो श्रुत ज्ञान के द्वारा सर्वश्रुत को जानता है वह व्यवहार श्रुत केवली है। अब बोलिए, अब श्रुत ज्ञान का अर्थ क्या लेंगे? भावश्रुति लेना पड़ेगा। भावश्रुति लेना है, बिल्कुल सही है। समझना इस बात को, जिस भावश्रुत से आत्मा ध्याया जा रहा है उसी भावश्रुत से सर्व श्रुत को भी ध्याया ही जा रहा है। लेकिन जो ज्ञान आत्मा को जान रहा है उस ज्ञान को निश्चय कह दिया, और जो ज्ञान सर्वश्रुत को जान रहा है उस ज्ञान को व्यवहार कह दिया। ऐसा क्यों किया बताइए? वही ज्ञान है, वही ज्ञान आत्मा को जान रहा है तो उसको निश्चय कह दिया, और वही ज्ञान यदि सर्वश्रुत को जान रहा है तो उसको व्यवहार कह दिया। कारण क्या होना चाहिए? सुनिए, एक मिनट सुनिए। मेरी ही वर्तमान ये ज्ञान पर्याय है क्या? मान रहे आप भावश्रुत ज्ञान कह रहे हैं तो ये मेरी वर्तमान वर्तने वाली इस समय की ज्ञान पर्याय है। इस ज्ञान पर्याय ने आत्मा को जाना, ठीक है, आत्मा को जाना तो क्या किया? इसको निश्चय बोल दिया। इसी ज्ञान पर्याय ने आत्मा में ही उस सर्वश्रुत को जाना, आत्मा में ही देखा है ना, बाहर थोड़ी देखा है। तो इसी ज्ञान पर्याय ने आत्मा में सर्वश्रुत को देखा तो इसको व्यवहार कह दिया। ऐसा क्यों हुआ? हेलो। हाँ, अरे विषय पर आवाज क्यों बदल गया? आप साथ है लगता है। अच्छा, ठीक है, बोलिए। वो विषय मतलब भले ही ज्ञान की पत्तियां ही जान रही है, लेकिन सर्वश्रुत में गे सर्व है। हाँ। और निश्चय श्रुत केवली में गे आत्मा है। वर्गीय की तरफ से कथन हुआ ना, सर्वश्रुत को जानना, इसलिए जानने मेरी ही ज्ञान की पर्याय है। हाँ, इसलिए व्यवहार कहा। हाँ, ठीक है, ये भी आ जाता है। जैसे और एक उत्तर भी आया था कि वहाँ पर मात्र एक पर्याय की बात हो गई, और इस अखंड वस्तु में पर्याय को कोई जगह नहीं है। तो ये कथन की ही बातें हैं, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, ये ज्ञान पर्याय सचमुच आत्मध्रुव को नहीं जान रही है, ये ज्ञान पर्याय अपने ही पर्याय को जान रही है। फिर से बोलता हूँ, थोड़ा सा फिर से सुनना। ये ज्ञान पर्याय स्वयं का ही ज्ञान कर रही है, चाहे वो आत्मा को ध्यान रही है उसमें भी वो स्वयं का ही ज्ञान कर रही है, चाहे वो सर्वश्रुत को जान रही है वो भी स्व का ही ज्ञान कर रही है। समझ में आ रहा है क्या? बट अपना प्रयोजन की सिद्धि वो आत्मा में अपनत्व स्थापित करने से है, अर्थात आत्मा की प्राप्ति, इसलिए इसको निश्चय का कथन कहा जा रहा है। और वही ज्ञान पर्याय यदि अपनी ज्ञान पर्याय को जान रही, लेकिन वो उसका विषय यदि सर्वश्रुत निकल रहा है, वो सर्वश्रुत एक्चुअली उस ज्ञान पर्याय को जानकर ही हुआ है, फिर भी वो भेदात्मक है, गुणभेद है या पर्याय है, इसलिए उस द्रव्य से अलग होने से उसको व्यवहार कथन कहा जा रहा है, क्योंकि उसके माध्यम से सिद्धि नहीं होगी, उसका अवलंबन से सिद्धि नहीं होगी।
तो फिर आपने अभी अभी तो कहा व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। हाँ हाँ हम कह रहे हैं ना, कैसे? अब देखो सुनो, हमने श्रुत ज्ञान कहा, अर्थात हमने ज्ञान बताया। ज्ञान बताकर हमको क्या दिखाई दिया? आत्मा दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? अर्थात आत्मा की महिमा आई कि नहीं? ज्ञान देखकर हमको ज्ञान ही नहीं दिखाई दिया, हमको आत्मा दिखाई दिया। समझ में आ रहा है? तो हमको आत्मा दिखाई दिया तो हम व्यवहार में रुके नहीं। क्या कहा? बच्चे को कहा जाओ पंडित जी आए, उनकी सेवा किया करो। 15-20 दिन है, तुम 15-20 दिन डेली जाना, उनकी सेवा करना, ठीक है? उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये सब ध्यान रखना। बच्चा डेली जाता है, पंडित जी को पूछता है, पंडित साहब कुछ लाना है, कुछ सेवा करनी है आपकी। पंडित साहब नहीं कहते तो ये अपना खेलने चला जाता है या वहीं पे बाजू में खड़ा रहता है। ऐसा विचार कीजिए। 15-20 दिन बाद जब पंडित जी रवाना होते हैं तो पिता आते हैं और पिता पूछते हैं, बेटा पंडित जी की सेवा की कि नहीं की? बोला मैं पंडित जी को बहुत कहता था कि कुछ करना है, तो पंडित जी कुछ भी नहीं मुझे इजाज़त देते थे। वो कहते नहीं बेटा मैं सब देख लूँगा, तुम कुछ नहीं करो। तो देखो उदाहरण दे रहा था मैं। उदाहरण ये था कि बेटा सेवा करने के लिए जाता और सेवा को मना कर लेते हैं। मेरा प्रश्न है, उस पिता का बच्चे को पंडित जी की सेवा करने के लिए भेजने का प्रयोजन क्या होना चाहिए? देखो पिता का बेटे को पंडित जी की सेवा करने का प्रयोजन उनके मात्र हाथ पैर दबाना आदि नहीं था, उनके पास रहकर उनके जैसा बनने की भावना भाना था। समझ में आ रहा है क्या? हमने उसी प्रकार व्यवहार कहकर मात्र तुम्हें व्यवहार में रखने की बात नहीं थी। हम दिखाएंगे तुम्हें सबको जानने वाला, लेकिन उससे तुम्हारा काम नहीं हो रहा है। उसके बाद में तुम्हें जो जान रहा है वो ही मैं हूँ, ऐसा निर्णय करके उस जानन वाले में अहम करना था। तुम्हें द्रव्य श्रुत का अवलंबन लेना नहीं था, या तुम्हें उस श्रुत का सबको जानता है इस वस्तु का, इस विषय का ज्ञान करना नहीं था, अर्थात उसी में संतुष्ट होना नहीं था। तुम्हें तो जिसमें सब कुछ जानने में आ रहा है ऐसे ज्ञान को जानने का उद्यम करना था, और ज्ञान जिसके आश्रित है वो आत्मा था। तुम्हारा मूल चैनल ये था, हमने तुम्हें चैनल दिखाया, तुम वहीं पे अटक के रह गए, इसीलिए हम ये व्यवहार कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? बच्चे को वहाँ भेजने का प्रयोजन मात्र उनकी सेवा नहीं था, उनकी दिनचर्या देखना, उनका जीवन देखना, उनका खान पान देखना, उनके हाँ जी, तो देखने का प्रयोजन यही था, भेजने का प्रयोजन। और यदि वो बच्चा बोले आपने मुझे सेवा करने के लिए कहा, मैं पूछता था, बस खत्म हो गई। उसी प्रकार किसी ने कहा श्रुत केवली सर्वश्रुत को जानने वाले हैं, बस इतना जान लिया, हो गया। नहीं 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 नहीं, हम कोई भी बात अनावश्यक तो नहीं बोलेंगे। हमारा उसके पीछे का प्रयोजन यही है कि तुम आत्मा को जानो। अब सेम वे अब केवली को घटित कर दीजिए। केवली भी जो 3 लोग 3 काल को जानते, सो केवली। अरे भाई साहब, 3 लोग 3 काल को जानते हैं तो उसमें मैं भी तो हूँ कि नहीं? तो मैं को जानने पर ही तो ये 3 लोग 3 काल की बात होगी। हमको जो हमारी भाषा में जो हमको समझ में आता है, जो दिखाई देता है, वो बताया जाएगा, कथन किया जाएगा। परंतु समझते समय में हमको ये नक्की करना पड़ेगा, ये सर्व को जानते हैं, अर्थात सर्व में अपना स्वयं भी है, ये क्यों भूलते हैं? उल्टा अपने आप को जान रहे, इसके बल पर ही तो सर्व जानने में आया है। ओके, तो ये एक बात हो गई। व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है, व्यवहार अनावश्यक नहीं है। अत्यंत दृढ़ता से व्यवहार की स्थापना की जा रही है, याद रखना। ऐसा नहीं है ढिलकुल का
स्थापना नहीं है, एकदम स्ट्रांग स्थापना की। व्यवहार आवश्यक ही है ऐसा समझना यहाँ पर। अब आपको एक लाइन पढ़ते हैं अपन, देखिए टीका में आ जाइए। हाँ, टीका की लास्ट लाइन देखना है, लास्ट लाइन। ऐसा व्यवहार परमार्थ के प्रतिपादकत्व से अपने को दृढ़ता पूर्वक स्थापित करता है। दृढ़ता पूर्वक मतलब क्या? दृढ़ता किसको कहते हैं मालूम है? जैसे एकदम पैर जमाया, एकदम स्ट्रांगली, अब हिलूंगा नहीं यहां से, ऐसे दृढ़ता पूर्वक स्थापित किया है। और ऐसे दृढ़ता पूर्वक स्थापित किए हुए व्यवहार को निश्चय नय के माध्यम से उसका खंडन किया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? निश्चय नय के माध्यम से उसका खंडन किया जाएगा और कालांतर में उस निश्चय नय को कौन अभाव करेगा? वो स्वयं अभाव को प्राप्त हो जाएगा जब उसको आत्मा की महिमा आएगी, आत्मा में अपनत्व विशेष रूप से स्थापित होगा। समझ में आ रहा है क्या? आइए थोड़ा टीका का भाग पढ़ते हैं और चर्चा होती रहेगी। देखो, प्रथम टीका पढ़ रहे हैं। प्रथम, जो श्रुत से केवल शुद्ध आत्मा को जानते हैं वे श्रुत केवली है, वह तो परमार्थ है। परमार्थ है मतलब निश्चय का कथन है। और जो सर्वश्रुत ज्ञान को जानते हैं वे श्रुत केवली है, यह व्यवहार है। यहाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। देखो कैसी न्याय की भाषा है, समझ में आ रहा है क्या? न्यायालय में कैसे होता है? दो पक्ष होते हैं कि नहीं पक्ष है? एक वादी और एक प्रतिवादी होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। अभी एनालिसिस चल रही है, देखो हमको भी ऐसी एनालिसिस करनी है, ठीक है? हाँ, दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। देखो मोक्ष प्रकाशक में बात आई थी ना, क्या था? उपदेश, लक्षण निर्देश और परीक्षा, ठीक है? दो तीन बातें थी वहां पर। जो परीक्षा थी, परीक्षा का अर्थ वहां पर निर्णय पूर्वक आत्मा में जानना था, ठीक है? यहाँ पर परीक्षा का अर्थ मात्र तर्क और युक्ति की बात चलेगी। समझ में आया? परीक्षा इसको यहाँ पर ले रहे हैं। देखो फिर से, हाँ, यहाँ दो पक्ष लेकर परीक्षा करते हैं। ये निर्णय पर पहुंचने के लिए की गई परीक्षा है। उपयुक्त सर्व ज्ञान आत्मा है या अनात्मा है? देखो तर्क जबरदस्त है। क्या कह रहे हैं? उपयुक्त मतलब क्या? उपयुक्त मतलब क्या? दोनों प्रकार से कहा हुआ जो ज्ञान है। दूसरे पहले इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? कि जो शुद्ध ज्ञान स्व को जान रहा है, आत्मा को जान रहा है, वो श्रुत केवली, ये निश्चय नय का कथन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जो दूसरा है, जो श्रुत ज्ञान सर्वश्रुत को जानता है, सो व्यवहार श्रुत केवली, कह रहे ये ज्ञान जो है, ये सेकंड वाला, ये क्या है? आत्मा है या अनात्मा है? सरल प्रश्न है। आत्मा और अनात्मा कहकर मैंने तभी थोड़ी देर पहले खोला था। आत्मा या अनात्मा मतलब, अनात्मा मतलब क्या क्या होती है? उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, बराबर। और क्या हो सकता है? जिनवाणी, ये भी मन वचन का है ना, वाणी है ना, भाषा वर्गण है। ये तो आत्मा होगी या अनात्मा होगी? सुनो, समझने की कोशिश करो। तो क्या है ये? जो व्यवहार श्रुत केवलीपना है, जो सर्वश्रुत का ज्ञान हो रहा है और अपनी वर्तमान श्रुत ज्ञान की पर्याय के माध्यम से हो रहा है, ये आत्मा है या अनात्मा है? प्रश्न समझ में आया? अगर आप उसको अनात्मा कहोगे, ठीक है, देखो यदि अनात्मा का पक्ष लिया जाए, अगर हम मानते कि ये जो सर्वश्रुत का ज्ञान हो रहा है यह अनात्मा है, अर्थात वो पुद्गल जिनवाणी है, समझ में आया, जो वाणी है ये अनात्मा है, ठीक है, तो क्या होगा? अभी तर्क अनात्मा का पक्ष लिया जाए तो वह ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है साहब? क्योंकि जो समस्त जड़ रूप अनात्मा आकाशादि 5 द्रव्य है, उन
का ज्ञान के साथ तादात्म्य बनता ही नहीं है। क्या कहा? उनका ज्ञान के साथ क्या है? तादात्म्य संबंध होता नहीं। ज्ञान और आत्मा का कैसा संबंध है, कोई बताएगा? नित्य तादात्म्य संबंध है। करेक्ट है कि नहीं? नित्य मतलब जहां जहां ज्ञान वहां वहां आत्मा, जहां आत्मा नहीं वहां ज्ञान भी नहीं। इसको हम नित्य तादात्म्य संबंध कह रहे हैं। तादात्म्य मतलब क्या? तदात्म रूप, अर्थात ये है तो वो होना ही चाहिए, ये नहीं है तो वो नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो ये बात आ गई। अनात्मा के साथ में ज्ञान का तादात्म्य संबंध बन ही नहीं रहा है। जब तादात्म्य संबंध ही नहीं है तो वो ज्ञान फिर देखो आगे एक मिनट, क्योंकि जो समस्त जड़ रूप अनात्मा आकाशादिक 5 द्रव्य है उनका ज्ञान के साथ तादात्म्य बनता ही नहीं है, क्योंकि उनमें ज्ञान सिद्ध नहीं है। ओके, इसलिए अन्य पक्ष का अभाव होने से, अर्थात ज्ञान आत्मा ही है, यह पक्ष सिद्ध हुआ। मतलब क्या? अन्य पक्ष मतलब क्या? अनात्मा है, इस पक्ष का अभाव हो गया। क्यों? क्योंकि तादात्म्य नहीं हो रहा है। और हम ये श्रुत ज्ञान आत्मा है ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उस ज्ञान का आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है। ठीक है? हाँ, अब ये मत देखिए क्या है, श्रुत ज्ञान है ना, श्रुत ज्ञान मतलब वो एक समय की पर्याय है ना, और एक समय की पर्याय मतलब वो क्षणिक है। तो नित्य तादात्म्य नहीं हुआ, क्षणिक तादात्म्य हुआ। अरे होने दो, वो भी चलेगा, अपन वैसे भी घटित करेंगे। बट मात्र ज्ञान देखो ना, श्रुत ज्ञान क्यों देख रहे हो? मात्र ज्ञान देखो, तो मात्र ज्ञान दिखाई दिया तो अभी नित्य दिखाई दे रहा है क्या? जानन 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 दिखाई दे रहा है क्या? हाथ दिखाई दे रहा है बस। इसका किसके साथ तादात्म्य दिखाई दे रहा है तुम्हें? पर पदार्थ के साथ दिखाई दे रहा है या आत्मा के साथ दिखाई दे रहा है? आत्मा के साथ दिखाई दे रहा है बस। अर्थात पर पक्ष जो था, अन्य पक्ष था अनात्मा, वो घटित ही नहीं हो रहा है। अर्थात यह जो श्रुत ज्ञान है यह आत्मा ही है। समझना, उत्थानिका क्या थी? व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है। यह श्रुत ज्ञान आत्मा ही है, यह श्रुत ज्ञान आत्मा ही है। आप पकड़ रहे क्या? A = B, B = C, ये किया था, याद है क्या? अब therefore B = C ऐसी नक्की की थी, सॉरी A = C ऐसा नक्की किया था कि नहीं किया था? बस यही, यह श्रुत ज्ञान आत्मा ही है। कौन सा? वो स्व को जान रहा है तो भी, और वह द्वादशांग सर्वश्रुत का ज्ञाता है तो भी क्या कह रहे? यह आत्मा ही है। समझ में आया? अर्थात उस श्रुत ज्ञान क्या है? वो पर्याय कहो एक, उस श्रुत ज्ञान को गुण कहो, कोई भी बात कहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी कहो। क्यों गुण क्यों कह रहे? निर्मल पर्याय इसलिए गुण कह रहे हैं। और पर्याय तो है ही, जो समस्त पर्यायों को पी बैठा है। आई थी कि नहीं बात? बिल्कुल आई थी। तो कह रहे हैं इसको गुण कहो या पर्याय, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह आत्मा, ये पर्याय दिखाई दी तो आत्मा दिखाई देना ही चाहिए। सचमुच मालूम है आपको, गुण भी दिखाई नहीं देते, पर्याय ही दिखाई देती है। समझ में आया? क्या कहा? गुण नहीं दिखाई देते, पर्याय दिखाई देती है, और पर्याय का ही ज्ञान किया जाता है, और ये पर्याय ही आत्मा है, ये नक्की हो गया। अर्थात इस व्यवहार ने निश्चय का प्रतिपादन किया है। निश्चय का विषय कौन था? वह आत्मा था, उसका प्रतिपादन कर दिया है। समझ में आया? हमने श्रुत ज्ञान कहा, हमको आत्मा दिखाई दिया, इसलिए वो जो म्लेच्छ था मेंढे की भांति देख रहा था, समझ में नहीं आ रहा था, और जब समझाया गया तो आनंद आश्रु इसलिए आए क्योंकि अरे ये तो कितनी इजी बात थी, उसके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, उसकी सारी आकुलताएं घट गई। जो जानता है वो, मुझे आज तक लग रहा था मैं उसको कैसे जानूंगा, मैं ये कैसे करूंगा, आज अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, वो जानने में आए अथवा नहीं आए, जानने वाला तो मैं हूँ, इतना ही खबर हो गई।
अपने को अपनी खबर हो गई, ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर अपनी खबर कराई जा रही है, हमको नहीं, हमको ये ज़्यादा जानना था। अरे पहले मैं इतना जान पा रहा हूँ ये तो नक्की कर, और स्वयं से जान पा रहा हूँ ये नक्की कर, पर का अवलंबन लिए बिना जान पा रहा हूँ ये नक्की कर। इतना हो गया तो अनात्मा की आवश्यकता नहीं, ये नक्की हो गया। अनात्मा आज तक जिस अनात्मा को गले लगाए पड़ा था, इसके बिना अपना कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा मान रहा था, आज तुझे तेरी स्वयं पूर्णता, अपनी परिपूर्णता भासित हो गई। इतना तुझे काफी नहीं है? तुझे गदगद होता नहीं है? तू उछलता नहीं है? आनंद आता नहीं है? आनंद क्यों नहीं आ रहा है तुझे? अपनी प्रभुता अपने में दिखाई दे रही है, अपना ज्ञाता स्वभाव अपने में दिखाई दे रहा है, और तुझे कुछ भी नहीं लगता है। अर्थात तू शुष्क ज्ञानी है, लगता है तुझे आत्मा की रुचि नहीं है। समझ में आया? जिसको ये बात सुनकर आनंद नहीं आ रहा है, उसको आत्मा की रुचि नहीं है, ऐसा आचार्य देव कह रहे हैं। अर्थात उसको अशुद्ध वस्तु ही रुचिवंत लग रही है, उसको शुद्धता रुचिवंत लग ही नहीं रही है। और एक बात बताओ, देखो यह समयसार नामक ग्रंथ, इस ग्रंथ को पढ़कर आचार्य जानते हैं, 5वीं गाथा में कह भी आए हैं कि संभल कर पढ़ना, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत है। अभी मैंने एक दवाई लाई छोटी, तो घर में पूछा इसके साइड इफ़ेक्ट है क्या, तो साइड इफ़ेक्ट होंगे तो भी तुम इस दवाई को ग्रहण करना। क्यों? इससे तुम्हारे रोग का अभाव होगा, फिर साइड इफ़ेक्ट हम बाद में हटा देंगे। समझ में आ रहा है क्या? साइड इफ़ेक्ट बाद में हट जाएंगे, लेकिन पहले इस दवाई को ग्रहण करना यथार्थ रूप से। उसी प्रकार समय सार को तुम ग्रहण करना। और सुनो, साइड इफ़ेक्ट होकर अनेक लोग बहक भी जाएंगे, 100 में 99 लोग भटक जाएंगे, ये भी खबर है ये भी। 100 में 99 लोग भटक जाएंगे, लेकिन एक भी सुलझ गया ना, हमारा काम सार्थक हो गया। आचार्य देव ये कह रहे हैं, उनकी मनसा ये है, 100 जनों में एक जन भी, अरे 100 जन नहीं, लाखों लोगों में एक जन भी अगर सुलझ गया ना, तो भी ये समयसार लिखने का उनका प्रयोजन सिद्ध हो गया। समझ में आया? अर्थात वे जान रहे हैं 99,999 इस समयसार को पढ़ के भटकने वाले हैं, तो भी वे लिखने का उद्यम कर रहे हैं। समझ में आया? क्यों? रास्ता यही से है, इस व्यवहार के माध्यम से ही निश्चय का प्रतिपादन होने वाला। पहुंचना है निश्चय में, और जीव अटका है व्यवहार में। व्यवहार कोई परमार्थ मान बैठा है, और इसलिए इसको घटित कर, पहले व्यवहार की स्थापना कर रहे हैं। हम बताएंगे व्यवहार, लेकिन सुनो, तुम वहां रुकना नहीं, रुकोगे तो फंस जाओगे। तुम्हें हमको परमार्थ तक पहुंचाना है। ओके, तो पहले अब यहाँ पर क्या किया? वो ज्ञान ही आत्मा है ऐसा सिद्ध कर दिया, यह पक्ष सिद्ध हुआ, इसलिए श्रुत ज्ञान भी आत्मा ही है। और एक बात सुनिए, हमारे पास कौन से ज्ञान उपलब्ध है? हमारे पास मति श्रुत ज्ञान उपलब्ध है। मेरा एक सरल प्रश्न है आप सबको। प्रश्न ये है, इस मति ज्ञान के माध्यम से आत्मानुभव हो सकता है क्या? स्वसंवेदन हो सकता है क्या? इतना ही पूछना है। हो सकता है। बोलिए, मति ज्ञान की परिभाषा बोलिए फिर। पांच इंद्रियों के माध्यम से जो जानता है। फिर स्वसंवेदन कैसे हुआ? पांच इंद्रिय, देखो अभी यहाँ पर भी व्यवहार खड़ा किया, और व्यवहार खड़ा करके फिर से वो असद्भुत व्यवहार खड़ा किया। अभी अपन जो टीका में बात कर रहे हैं, ये तो सद्भुत व्यवहार खड़ा कर रहे हैं। असद्भुत व्यवहार का भी कितना प्रयोजन सिद्ध हो रहा है, जो मति ज्ञान को बताना है, और 5 इंद्रियां खड़ी कर दी है। कितना आचार्य देव, कितना बैलेंस बिठाकर। अपन देखो, नयात्मक भाषा अपन पकड़ नहीं रहे हैं।
जो 5 इंद्रिय के माध्यम से जानता है वह मति ज्ञान है। ये कौन से नय का कथन है? 4 नय है ना, 4 व्यवहार, उसमें से कौन सा नय का कथन है? दूसरा। मतलब अनुपचरित असद्भुत व्यवहार है कि नहीं? अनुपचरित असद्भुत व्यवहार के माध्यम से जान रहा है। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर ये बता रहे हैं कि पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्वसन्मुखता से प्रवर्तने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। पराश्रय की बुद्धि मतलब पराश्रय की बुद्धि मतलब 5 इंद्रियों का अवलंबन लेने की बुद्धि को छोड़ दिया। ये मेरे कुछ काम के नहीं है, ऐसा जानकर, ऐसा मानकर इसने उनको छोड़ दिया और स्वसन्मुखता पूर्वक प्रवर्तने वाला जो ज्ञान है वो मति ज्ञान है। इसलिए मति ज्ञान से आत्मा का अनुभव हो सकता है। फिर यहाँ श्रुत ज्ञान की चर्चा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो अब अगला प्रश्न ये खड़ा करना था, समय हो गया है, 1 मिनट में खत्म कर देंगे। यहाँ श्रुत ज्ञान की चर्चा क्यों कर रहे हैं? मति ज्ञान बोलते हैं ना। हाँ, होने दीजिए, पश्चात होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मति ज्ञान ने स्वसंवेदन कराना, तो यहाँ पर भी मति ज्ञान के माध्यम से कहते, श्रुत ज्ञान के माध्यम से क्यों कहा? ये प्रश्न है मेरा। अगर मूल प्रयोजन आत्मा की प्राप्ति थी तो मति ज्ञान के माध्यम से हो गई। अब श्रुत ज्ञान को क्यों खड़ा किया गया है? और वो श्रुत ज्ञान के माध्यम से जानने वाला आत्मा ही श्रुत केवली है, ऐसा कहा जा रहा है। मति ज्ञान के माध्यम से जानने वाले आत्मा को श्रुत केवली नहीं कहा, ऐसा क्यों? ये प्रश्न है। वो पश्चात होता है, ये तो सबको खबर है, बट ठीक है, लॉजिकली आपने सही कहा है। फिर भी मैं थोड़ी एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। मति ज्ञान की ताकत इतनी है ही नहीं क्या कि इतने श्रुत को धारण करे। समझ में आ रहा है क्या? श्रुत को धारण करे मतलब इतने अथांग ज्ञान को धारण करे, ऐसी मति ज्ञान की ताकत नहीं है। ठीक है, श्रुत ज्ञान की ऐसी ताकत है। सर्वद्रव्य पर्यायेषु, है ना, मति श्रुतावधि मन सर्वद्रव्य पर्यायेषु कहिए असर्व पर्यायेषु, मतलब सर्वद्रव्य और उनकी कुछ पर्यायों को श्रुत ज्ञान जान लेता है। तो श्रुत ज्ञान की ताकत है सबको जानने की, इसलिए मति ज्ञान जितना जान सकता है उसने स्वतः परिचय कर दिया। देखो ऐसी बात है ना, एक बड़े हाथी को, समय हो गया है बट चलो 1 मिनट खत्म कर लेते, नहीं तो ये रह जाएगा। एक बड़े हाथी को पकड़ना है, मेल है, मेल मतलब पुरुष है, पुरुष जाति का हाथी है, उसको अगर पकड़ना है तो उसको और कितना बड़ा हाथी चाहिए जी? कह रहे यहाँ हाथी की बात नहीं है, यहाँ तो एक हाथीनी का पिल्ला भी होगा ना। हाथीनी का मतलब एक फीमेल हाथीनी होगी, वो भी बस है इस मेल हाथी को पकड़ने के लिए, अर्थात वो बराबर स्पर्श के माध्यम से प्रभावित होता है और वो पकड़ा जा सकता है। इतनी बात क्यों कही? ये मति ज्ञान पर्याप्त है, बहुत ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, वो मति ज्ञान पर्याप्त था इस अथांग आत्मा को पकड़ने के लिए। हाँ, लेकिन उसकी विशेषताओं का आनंद लेने के लिए मति ज्ञान समर्थ नहीं था, तो फिर वो मति ज्ञान की फाइल श्रुत ज्ञान में ट्रांसफर हो जाती है और श्रुत ज्ञान उस आत्म वस्तु को ध्यान लग जाता है। समझ में आया? तो ये प्रोसेस होने वाली है, अभी बहुत आगे चलने वाली है प्रोसेस। 144वीं गाथा नए पक्षातिक्रांत की, वहां पर ये सब प्रकरण आने वाला है। बट मुद्दे की बात इतनी है, श्रुत ज्ञान के द्वारा ये बात यहाँ पर आई। एक बात तो आज के मूल बात इतनी है कि मेरी वर्तमान वर्तने वाली ज्ञान पर्याय वो स्वयं को जान रही है, वो आत्मा को नहीं जान रही है। आत्मा दिखाई भी नहीं दे रहा है उसको। समझ में आया? आत्मा का गुण भी दिखाई नहीं दे रहा है।
वर्तने वाली ज्ञान पर्याय अपना ही ज्ञान कर रही है, इसी को आत्मानुभव कह रहे हैं। और वर्तने वाली ज्ञान पर्याय यदि सर्वश्रुत का ज्ञान कर रही है तो उसको व्यवहार श्रुत केवली कह रहे हैं। समझ में आया? वही वर्तने वाली ज्ञान पर्याय है। प्रयोजन जिससे साध्य हो गया अपनी आत्म पर्याय में स्थिरता, इस अपेक्षा से उसको निश्चयात्मक कथन कहा। और बाह्य वस्तु का, बाह्य का मतलब शुद्ध ज्ञान क्या कर रहा है, इतनी सी बात थी। देखो निश्चय कथन क्यों कह रहे मालूम है? आत्मा को जान रहा है इसलिए, क्योंकि उसमें अब सब कुछ जान रहा हूँ या कुछ नहीं जान रहा हूँ, ये कुछ नहीं रहा, मैं अपने में लीन हो गया। वो लीनता है, इसलिए उसको निश्चयात्मक कथन कह रहे हैं। और ये ज्ञान पर्याय क्या कर रही है? तो जान रही है। जैसे पीछे भी पूछा था, क्या कर रही है? तो जान रही है, सर्वश्रुत को जान रही है। तो सर्वश्रुत जान रही ना, आत्मा नहीं न जानने में आया, तो वो विकल्प खड़ा हुआ, इसलिए इसको व्यवहार के दायरे में डाल दिया। हालांकि जिस समय में आत्मा को ध्याया जा रहा है उसी समय में व्यवहार शुद्ध केवलीपना है, और जिस समय में व्यवहार शुद्ध केवलीपना है उस समय में आत्मा का ज्ञाता है। ये दोनों बातें एक ही समय में है। ओके, ठीक है, रुक जाते हैं। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं दिलवाना।